क्या नाम है सर आपका? राहुल चौहान। तो राहुल जी, इस बार किसको जिता रहे हैं आप? कोशिश तो ये थी कि हम भाजपा को जिताएं, मगर कोई काम अच्छे नहीं है। अच्छा हाँ, आदमी इनके सरकार में टोटल परेशान है। अच्छा। इन पर झूठ बात के कोई दूसरी बात नहीं है, कोई शिलान्यास नहीं, कोई कार्य नहीं। पब्लिक को आलसी और बना रहे हैं। 5 किलो गेहूँ दे के महीने में 2 बार देते हैं। पब्लिक आलसी हुई जा रही है और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस बार किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो सपा को करेंगे इस बार, क्योंकि हमारे ज़िले में जितने भी कार्य हैं सपा के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। बनाने को किसी को कोई भी पार्टी से कोई कहीं का हो जाए, जो भी हमारे गृह जनपद में है वो मुलायम सिंह और अखिलेश के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये तो उनका नेटिव प्लेस है, मतलब ये तो जन्म स्थान है अखिलेश जी का। हाँ, तो उनका जन्म स्थान है। जो भी योजनाएं होंगी यहाँ लगेंगी। बाबा जी होंगे वो गोरखपुर ले जाएंगे। हम लोगों को विकास चाहिए अपने ज़िले में। हमारे ज़िले का विकास उनके अलावा कोई कर नहीं सकता। तो इस बार अखिलेश कितनी सीट लेके आ रहे हैं? सीटों की मुझे जानकारी नहीं, कोशिश ये रहेगी बाबा जी को हिला देंगे अखिलेश। अच्छा, इस बार चाचा भतीजे एक मंच पर एक साथ आ गए हैं। चाचा भतीजे छोड़ो, 14 दल हैं। 14 दल के मारे ये घबराए फिर रहे हैं। अच्छा, ओमिक्रॉन लेके आ रहे हैं, बहुत जल्दी लॉकडाउन और लगाएंगे। तो ओमिक्रॉन भाजपा सरकार लेके आ रही है आपके साथ? ये तो हर साल कोई ना कोई बवाल लेके आते हैं। इससे पहले कांग्रेस के ज़माने में कोई बीमारी भारत में कदम नहीं रखती थी। इस जब से ये आए हैं बार बार लेके आ जाते कोई ना कोई कहानी। लेकिन जो बीमारी आई है, जो त्रस्यदी आई थी, वो तो पूरा विश्व से ग्रसित था। में आप घूमने गए हो, चैनल इनके हैं, BBC, लंदन न्यूज आपको कुछ दिखा रहा है? पूरी दुनिया में हजारों सैकड़ों लोग मरे गए हो दुनिया की। आप तो लोकल चैनल देख रहे हो, आज तक ये वो यही तो देख रहे हो। BBC, लंदन न्यूज ने कुछ बताया? ये तो ये भी कहते थे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया वहाँ, तो उसके तो प्रॉपर, मगर वहाँ ये कहा जाता है वहाँ कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। ये तो कुछ भी दिखा रहे हैं, इनकी मीडिया, इनके ही चैनल। ये अभी कह रहे हैं कि ईरान में मर गए 5000 आदमी ओमिक्रॉन से, तो हम लोग घबरा के मर जाएंगे यहाँ। तो लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही कोरोना काल में मंत्रीगण मरे हैं, उसके बारे में क्या कहना वो किसी भी बीमारी से मर जाएं, हमें तो लोगों में अफवाह फैलाना है कि जो कोरोना से मर गए। कई लोगों तो ठोंक ठोंक के मार दिया वहाँ अस्पतालों में, इलाज ही नहीं हुए। तो वैसे ही लोग मरते। भारत है, यहाँ तो जनसंख्या ज़्यादा है, लोग वैसे ही हर साल इतने मरते जितने ये दिखा रहे हैं। तो इस बार किन उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव क्या वादे लेके आएंगे आप लोग? अखिलेश यादव ने बहुत किए। बाबा जी ने सांड छोड़ दी, उनकी सांड से कोई मृत्यु होगी तो 5 लाख का बीमा होगा। अच्छा, हाँ। तो कितनी सीटें लेके आ रहे हैं, कोई अनुमान? कोई अनुमान नहीं, सभी दल हैं मिलके जितनी सीटें ला दें, मगर इनको नहीं आने देंगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं? बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। चाचा के साथ आने से आपकी सपा पार्टी मजबूत हुई है। वोट बैंक बढ़ा है, कानपुर देहात के बाद बिल्कुल वोट बैंक बढ़ा है चाचा के आने से। अच्छा, तो यहाँ पे इस बार अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो ये तो उनका नेटिव प्लेस है, यहाँ तो वो विकास करेंगे। और कोई जो अगर अदर जगह जैसे कि आपके सपोज दैट ये गोरखपुर हो गया, गोरखपुर में अखिलेश यादव का कोई वर्चस्व नहीं है इस हिसाब से? बिल्कुल होगा। वो निषाद खड़ी कर तो रहे हैं अखिलेश जी गोरखपुर से। कुछ काजल निषाद, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा निषाद वोट है। अच्छा, हाँ। तो इसके मतलब आपके हिसाब से सपा पार्टी इस बार फुल बहुमत के साथ आ रही है? बिल्कुल। आइए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, तो मनोज कुमार इस बार जो है किसको जिता रहे हैं आप? जो अभी है वही आगे आएगा। अभी मतलब भाजपा जी। अच्छा, आपके सहपाठी जो साथ में खड़े हैं राहुल चौहान, वो बोल रहे हैं सपा सरकार आ रही है इस बार। विचारों में मतभेद है भाई। अच्छा, हम सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, मेरा समाज सुरक्षित, उसके आगे फिर अपना देश सुरक्षित। अच्छा। सुरक्षा के नाम पे बहुत बढ़िया प्रशासन चल रहा है। अच्छा। हर कुछ मिल रहा है, और जो होना चाहिए एक लायक आदमी के लिए वो अपने मुकाम तक पहुंच रहा है। अच्छा, रिश्वत वगैरह का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, रिश्वतखोरी और गुंडागर्दी बंद हो गई है? जी। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है सपा सरकार में गुंडागर्दी रिश्वतखोरी ज्यादा होती है? चरम पर थी। चरम पर थी? हाँ, किसी का मकान है उस पर कब्जा हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा। आज के ज़माने में ये सब बंद है। अच्छा, तो भाजपा इस बार जो है कितनी सीट लेके आ रही है? 300 प्लस। 300 प्लस। अच्छा, तो जनता को अभी जैसे कि महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, इनमें किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि स्वार्थ के लिए कुछ आदमी कहे, इससे कोई मतलब नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है,
ये झेलना पड़ेगा एक आम आदमी के नाते, हमें भी और आपको भी और सबको। अच्छा, आपके पड़ोसी बोल रहे हैं ये कोरोना काल, ये कोई जो बीमारी थी ये कुछ था ही नहीं, ओमिक्रॉन वगैरह इसके बारे में बता रहे, वो कोई बीमारी नहीं, वो लेके आ रहे क्या कहा उसके संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हकीकत है उसका मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो बीमारी ना बोल रहे हैं आपके पड़ोस में? नहीं, बीमारी है। अच्छा, हाँ। लेकिन वो तो ना बोल रहे हैं। तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? पूरा विश्व इस बीमारी से ग्रस्त है। हो सकता है वो ना हो ग्रसित, अच्छा, इसलिए उन्हें लग रहा हो। तो इसका मतलब ये है आपके हिसाब से इस बार जो है बीजेपी सीटें 300 प्लस लेके आ रही है। अच्छा, चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है आपका? उपदेश मिश्रा। उपदेश मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। अच्छा, विकास दुबे जब मारा गया तो उस पर बहुत सारे आपके पंडित टॉपिक ही आप बदल लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत से पंडित वर्ग नाराज चल रहे थे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस बार नाराज है, वो नाराज है। आप लोग हम तो हर बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन महंगाई से जनता त्रस्त है। अच्छा, महंगाई से त्रस्त है। अच्छा, तो इस बार जो है हम भी त्रस्त है, आम जन सभी त्रस्त है जी। मीडियम साइज का आदमी बिल्कुल त्रस्त है। अच्छा, मिडिल क्लास का व्यक्ति बहुत परेशान है। तो इस बार कौन आ रही है सरकार? ये तो वक्त बताएगा कौन सरकार आ रही है। तो आपके हिसाब से विकास हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत सारा विकास भी हुआ है, विनाश भी हुआ है। अच्छा, और विकास, क्या विकास हुआ है? दिखाई दे रहा है, वो सब मीडिया को भी दिखाई दे रहा है, तो विकास हुआ है और नहीं हुआ है वो भी मीडिया को दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से बताइए। मेरे हिसाब से तो ऐसे विकास है, ऐसे कोई विकास नहीं है। अच्छा, तो जो है इस बार जो है सरकार किसकी आ रही है, कोई आइडिया है आपको? आपके हिसाब से अपना ओपिनियन बता सकते हैं। मेरा ओपिनियन तो कह रहा है वो वक्त बताएगा। अच्छा, आपके हिसाब से वक्त हाँ, बताएगा, मतलब आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अच्छा, तो इस बार जो है किसकी सरकार, ये अभी आप कंफर्म नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमारे साथ एक फल का ठेला भी लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हैं, आइए आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक चौहान। दीपक चौहान जी। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? बीजेपी। 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 बीजेपी ही क्यों? बीजेपी ही क्यों? जी, ये तो आप भी समझ सकते हैं, बीजेपी नहीं, ही ये क्यों? आप बताइए सर, हम आपसे पूछ उत्तर रहे हैं। प्रदेश के कल्याण के लिए। उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए। अच्छा, बीजेपी। बीजेपी। हाँ। तो इस बार बीजेपी कितनी सीट लेके आ रही है? अब भाई ये आकलन नहीं लगा सकते हम लोग, ये तो समय बताएगा कि यहाँ पे हमारे साथ एक राहुल चौहान जी खड़े थे, तो हाँ, वो हाँ। बोल रहे थे कि ओमिक्रॉन लेके आ रही बीजेपी। नहीं, ओमिक्रॉन यार वर्ल्ड लेवल का मसला है, बीजेपी कैसे लेके आ जाएगी ओमिक्रॉन? और कोरोना कुछ बीमारी नहीं थी उनके हिसाब से। अरे कोरोना पूरी बीमारी कोरोना कैसी नहीं थी? बीमारी थी भैया, बीमारी है। अगर बीमारी नहीं है तो आपने क्यों मास्क लगा रखा है? सारे लोगों ने मास्क क्यों लगा रखा था? जी, बीमारी थी यार, वो तो आदमी अपने बुद्धि विवेक से ही बोलता है, जितना उसके पास विवेक है वो बोलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी? सीट का आकलन नहीं कर सकते, सरकार बीजेपी बनाएगी यूपी में। लेकिन अब कैसा महसूस हो रहा चाचा भतीजे एक मंच पे आ गए हैं, मजबूत हो गए हैं वो लोग। अच्छी बात पे है, क्या कहना अच्छी बात चाहेंगे है, होना चाहिए मजबूत, सपा को भी मजबूत होना चाहिए। चाचा भतीजे साथ में आए, अच्छी बात है ये। यहाँ पे बेरोजगारी और यहाँ पे गुंडागर्दी, किस पे सबसे ज्यादा आप जोर देना चाहेंगे? बेरोजगारी, जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो गुंडागर्दी अपने आप खत्म हो जाती है। जब रोजगार नहीं होता है तब गुंडागर्दी बढ़ती है। अच्छा, हाँ, तो सपा सरकार जैसे कि आपको पता है प्रेजेंट टाइम बहुत मजबूती के साथ प्रचार कर रही है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन के दौरान इतना कुछ नहीं था। इस बार जो है क्या कहना चाहेंगे? सपा ने इटावा के लिए तो काम किए ही है यार। हाँ, जी जी सपा ने जो सड़कें दी हैं, जी, जो माहौल दिया है वो सपा ने दिया है, लेकिन सरकार बीजेपी की चाहिए यूपी में। बीजेपी की चाहिए। तो यहाँ पे दीपक चौहान जी थे जिन्होंने अपनी राय रखी है। आइए ओके। हाँ, कुछ हमारे साथ और लोग भी जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? राममोहन अग्नोत्री। अग्नोत्री जी। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? किसको जिता रहे हैं आप? आगे आप, आगे आप। जब कुछ कहे वाली बात, पूछे वाली बात है, बिल्कुल पूछने वाली बात है, आप अपनी बात रखिए। तो जीत रहा है वो जीत रहा है। तो आप क्या बता रहे थे? सत्ता परिवर्तन की चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है? नहीं है। मतलब इस बार बीजेपी आ रही है? बीजेपी आगे आगे 5 साल फिर रहेगी। अच्छा, 10 साल।
10 साल और रही कम से कम। मतलब अभी इन्हीं इलेक्शन की बता दो, इनमें 5 साल की तो बात। इनमें तो है ही। अच्छा, हाँ 5 साल रहेगी अब। क्या बात है, अच्छो काम करो है ना। 5 साल अभी और लूटेगी। 5 साल और लूटेगी। अच्छा, ये आपके बगल में मिश्रा जी खड़े हैं, वो कह रहे लूटेगी। एक ही बात, आनंद लूटेगी। आनंद लूटेगी। हाँ। क्या बात? मतलब बात उन्होंने घुमा दी। मिश्रा जी, अग्निहोत्री साहब आपकी बात काट रहे हैं, आदमी रहे समर्थन कर रहे हैं हमारा। समर्थन कर रहे हैं, मतलब आप भी यही चाहते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लोग और नए जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सुदेश यादव। सुदेश यादव। इस बार किसको जिता रहे हैं? हम भाजपा को जिताएंगे। अरे आप तो यादव हैं। क्यों? सो क्या हो गया, उसने 2 काम मेरे किए। पहला वो काम अच्छे बताइए। वो उसने मंदिर बनवाया अच्छा, और धारा 370 पे से हटाई। इससे बड़ा काम कौन कर सकता है? क्या बात। लेकिन हमने तो सुना है कि यादव वोट बैंक जो होता है हमेशा। वो क्या है, वो अपना अपना वो होते मतलब इस परिषद के सदस्य हैं। आप, हम। क्या बात है। तो इस बार जो है कितनी सीटें लेके आ रही है बीजेपी? बीजेपी कम से कम 400 के ऊपर। 400 के ऊपर। हाँ। सीटें तो 403 है। पहले तो वो 3 ही चली जाएंगी और सब आएंगी। सारी सीटें सारी आएंगी। क्या बात है। यार क्यों नहीं? तो आपके हिसाब से राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, इस बार कौन सा मुद्दा लेके ये आएंगे? 2 मुद्दा थे। अच्छा, बल्कन है तो 3-4 और हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। लेकिन 2 कर दिए उन्होंने, बहुत कुछ किया। कोई नहीं कर अच्छा, है। तो उसी से आप बहुत खुश हैं। जो मंदिर का ताला खोलने घबराते थे, जी 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 हैं? जी। देश में आतंक हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, जी जी। तो साहब ताला क्या मंदिर ही बन गया। मंदिर भी बन गया। जो पहले सरकारें ताला खोलने घबराती थी, जी 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 ताला खोल देंगे साहब, यहाँ मतलब आतंक हो जाएगा बहुत बड़ा। जी जी जी। और ताला क्या वो तब अभी मंदिर बन गया और कहीं मच्छर नहीं मरा। 3 धारा छू लेंगे साहब, कतलेआम हो जाएगा। हाँ। कोई जो नहीं की गोंगरी कटी हो, हैं? सब काम हो गए। हिम्मत मदद खुदा, हिम्मत रखो, काम सब होगा। इस बार राम मंदिर का मुद्दा तो अब रहा नहीं, इस बार कौन से मुद्दों पे लेके आएंगे? इस बार किन मुद्दों को लेके चुनाव में आ रहे हैं? मुद्दा क्या आपने पूछो? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गुंडाई खत्म हो गई। अरे पंडिता कहाँ जा रहे हो? अच्छा, हाँ, वो खत्म हुई हो। मेन मुद्दा गुंडागर्दी है। हाँ। सपा सरकार आती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती है। अरे हम भी बीती है ना। अच्छा, आपकी हाँ। जैसे कि कोई इंसिडेंट कोई बताना चाहेंगे? अरे छोटो आदमी चला तो आदमी मरूम कम जी 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 हैं। जी जी। और कहा पंडिता कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहें बता, मैं मारने लगा काम, हम तो चुप्पा चले आए भैया। अच्छा, ये आपके साथ ऐसे हादसे हुए हैं? हाँ।